आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग फिजिक्स का टॉपिक वैद्युत एवं वैद्युत धारा से रेलवे में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका हम लोग क्वेश्चन 10 तक कल कर लिए हैं। आज 11 से करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 11 से। पहला सवाल है, एक बिंदु आवेश Q को एक अनियत बिंदु आवेश के गिर्द एक वृत्तीय पथ के साथ साथ गतिमान किया जाता है। किया गया कार्य तभी शून्य होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी स्थितियों में। अगला सवाल है 12 नंबर, कहता है रिक्त स्थान में सबसे प्रयुक्त विकल्प भरे। 18 वोल्ट बराबर डैश गुने 3 ओम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 6 एम्पियर। 6 एम्पियर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, आंसर आ जाएगा 18 वोल्ट। अगला सवाल है 13 नंबर, कहता है इनमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैटरी। अगला सवाल है 14 नंबर, कहता है जब बिजली के एक हीटर स्रोत से 4 एम्पियर का विद्युत प्रवाह होता है तो टर्मिनलों के बीच इसका गति अंदर 20 वोल्ट है 20 वोल्ट होता है। यदि गतिज अंतर 157.5 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है तो हीटर कितनी विद्युत प्रवाह खींचता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 यानी 10.5 एम्पियर, 10.5 एम्पियर। अगला सवाल है 15 नंबर, कहता है यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत धारा डैश होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कम हो जाएगी। अगला सवाल है 16 नंबर, कहता है इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्गन और न्यूट्रॉन। अगला सवाल है ये क्या है, आर्गन और नाइट्रोजन। अगला सवाल है 17 नंबर, कहता है जो तत्व बिजली के प्रवाह में मदद नहीं करता है वह है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सल्फर। अगला सवाल है 18 नंबर, कहता है इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग प्रायः डैश को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिरोध। अगला सवाल है 19 नंबर, कहता है कि कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संकुचन। अगला सवाल है 20 नंबर, कहता है विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 के पावर 12 ओम मीटर से 10 के पावर 17 ओम मीटर। अगला सवाल है 21 नंबर, कहता है 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होगी तो वोल्ट में क्या होगा, वोल्ट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि धारा बराबर होता है V बराबर होता है IR। तो V का मतलब वोल्ट हो गया, I का मतलब धारा हो गया, R का मतलब प्रतिरोध हो गया। तो जब धारा बढ़ाएंगे और गुना करेंगे तो वोल्ट भी बढ़ जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है 22 नंबर, कहता है 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 5 C के चार्जर 5 कूलम्ब के चार्ज का स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 जूल। जब ये वोल्ट को कूलम्ब से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है 23 नंबर, कहता है 220 वोल्ट आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वोल्ट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, 5A। अब कैसे होगा, ये दिया हुआ है पावर यानी इतना वाट दिया हुआ है और वोल्टेज भी दिया हुआ है, धारा का मान पूछ रहा है। तो धारा बराबर क्या हो जाएगा, वोल्ट बटा ये पावर बटा वोल्टेज हो जाएगा। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो आंसर 220 से डिवाइड करेंगे 1100 का, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5A। अगला सवाल है 24 नंबर, कहता है कि उच्चतम विद्युत चालकता वाला तत्व है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिल्वर यानी चांदी। दूसरा नंबर पर कॉपर होता है, तांबा। अगला सवाल है 25 नंबर, कहता है विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम में प्रवाहित होने वाला आवेश यानी कूलम्ब क्या होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 144। अगला सवाल है 26 नंबर, कहता है किसी समांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो सभी तन विद्युतीकरण उपकरण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे।
अगला सवाल है 27 नंबर का था कौन सा विद्युत का सुचालक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तांबा। अगला सवाल है 28 नंबर का था 5 एम्पियर की एक धारा 10 मिनट के लिए एक फिलामेंट द्वारा ली जाती है। सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3000 कूलम्ब। अगला सवाल है 3000 कूलम्ब कैसे होगा? इसको जब ये 5 एम्पियर को 10 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मिनट को सेकेंड में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 60 सेकेंड। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है 29 नंबर का था विद्युत धारा डैश का प्रवाह है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विद्युत आवेश का प्रवाह क्या होता है? धारा होता है। अगला सवाल है 30 नंबर कहता है कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 3 कूलम्ब आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 30 जूल। 10 वोल्ट को 30 कूलम्ब से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा डी। अगला सवाल है 31 नंबर का था कौन सा बिजली के कुचालक है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है माइका और क्वार्ट्ज। ऑप्शन बी में लिखा हुआ धातु और रबर। ऑप्शन सी में है धातु और माइका। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही होगा, माइका और क्वार्ट्ज। अगला सवाल है आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए, केवल एक सही है। अगला सवाल है ऑप्शन डी में लिखा हुआ है कि केवल एक सही है, आंसर हमारा डी ही है। अगला सवाल है 32 नंबर का था 10 म्यू एम्पियर रेंज के 1 मिली एमीटर में प्रतिरोध की एक वायरल है। ए रेंज में एमीटर के तौर पर इसका प्रयोग करने के लिए एमीटर शंट में प्रतिरोध होना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1/99 ओम। अगला सवाल है 33 नंबर कहता है किसी ऐसे तार के प्रतिरोध क्या होगा जिसमें 2 वोल्ट संभावित विभवांतर लागू किया जाता है? तार के माध्यम से करंट का प्रवाहित 1 एम्पियर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 ओम। अगला सवाल है 34 नंबर कहता है कि विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 1 मिनट में 0.75 एम्पियर की धारा ली जाती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 45 कूलम्ब। 45 कूलम्ब कैसे आएगा? आंसर ये यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मिनट। 1 मिनट को जब सेकेंड में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड हो जाएगा। 60 सेकेंड को ये समय को गुना करिएगा धारा से, यानी ये 0.75 एम्पियर से। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 45 कूलम्ब। अगला सवाल है 35 नंबर कहता है कि धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को डैश कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कूलम्ब का नियम। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है केपलर ने ग्रहों के गति का सिद्धांत दिया था। अगला सवाल है 36 नंबर का था विभवांतर 12 वोल्ट और किया गया कार्य 60 जूल है। सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश ज्ञात कीजिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 कूलम्ब। देखिए यहाँ पे विभवांतर का मान दिया हुआ है और कार्य भी दिया हुआ है। जब कार्य को यानी जूल बटा वोल्ट डिवाइड करिएगा, 60 में डिवाइड करिएगा 12 से, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 5 कूलम्ब। अगला सवाल है 37 नंबर कहता है एक वायु संधारित्र को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर उस पर 24 माइक्रो कूलम्ब आवेश एकत्रित हो जाता है। जब वायु के स्थान पर तेल भर दिया जाता है तो उस पर 60 माइक्रो कूलम्ब आवेश एकत्रित होता है। तेल की आपेक्षिक परमिटिविटी या हाइड्रोइलेक्ट्रिक नियतांक होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2.5। अगला सवाल है 38 नंबर कहता है कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चांदी। पहला नंबर पर चांदी होता है, दूसरा नंबर पर तांबा होता है। अगला सवाल है 39 नंबर का था 11 ओम प्रतिरोध वाली तार
तार को इस पर त्रिज्या दोगुना कर दिया जाता है। तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2.75। अगला सवाल है 40 नंबर। कहता है कि किसी परिपथ में विद्युत प्रवाहित करके द्वारा संभव है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन इलेक्ट्रॉन की गति से। अगला सवाल है 41 नंबर। कहता है 10 ओम प्रतिरोध पर जब 140 वोल्ट का विभवांतर अनुप्रयुक्त होता है तो इससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 एम्पियर। 14 एम्पियर क्या पूछ रहा है? धारा पूछ रहा है। V बराबर होता है आई आर। V बराबर क्या होता है? आई आर। तो आई आर होता है V बराबर, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? आर बटा V हो जाएगा। आर बटा V हो जाएगा। तो इसमें आई बराबर हो जाएगा आर बटा V। तो आर दिया हुआ है प्रतिरोध 10 मीटर और V दिया हुआ है 140 मीटर। जब इसे डिवाइड करेंगे तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। इसको जब भाग देंगे 140 वोल्ट में भागा देंगे आर से भागा देंगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 14 एम्पियर। अगला सवाल है 42 नंबर का था आर बराबर R1 R2 बटा R1 प्लस R2 सूत्र किसका घोतक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समांतर क्रम में। समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2। इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो इस फॉर्मेट में आ जाता है और श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए R1 प्लस R2 सीधा होता है। अगला सवाल है 43 नंबर का है किसी ट्रांजिस्टर का आधार होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाइटली डोप्ड। अगला सवाल है 44 नंबर का था 0.9 एम्पियर की धारा 2 मिनट के लिए विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्राप्त होती है। सर्किट के माध्यम से बहने वाली आवेश है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 108 कूलम्ब। अगला सवाल है 45 नंबर का था यदि धारा 10 एम्पियर और प्रतिरोध 50 ओम हो तो विभवांतर ज्ञात करें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 500 वोल्ट। अगला सवाल है 46 नंबर। अच्छा 500 वोल्ट कैसे हो जाएगा? विभवांतर यानी V बराबर होता है आई आर। तो आई दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, आई दिया हुआ है 10 एम्पियर और आर दिया हुआ है 50 ओम। तो जब 10 को गुना करेंगे 50 से तो आंसर आ जाएगा 500। V बराबर क्या होता है? आई आर होता है। अगला सवाल है आई आर यानी धारा गुना प्रतिरोध होता है। तो गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा 500 वोल्ट। अगला सवाल है 46 नंबर का था किसी पदार्थ में अत्यधिक उच्च प्रतिरोध होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्युत रोधी। अगला सवाल है 47 नंबर का है ट्रांजिस्टर मुख्यतः डैश है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धारा से चलने वाला साधन। अगला सवाल है 48 नंबर का है एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 5 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। उस धारा में से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश कितना होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 150 कूलम्ब। अगला सवाल है 49 नंबर का है डैश के अलावा अधातु में विद्युत की कुचालक होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेफाइट। अगला सवाल है 50 नंबर कहता है 2 ओम के दो प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 ओम। अगला सवाल है 51 नंबर कहता है एक सर्किट में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 कूलम्ब का आवेश प्रवाहित होता है। यदि दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर 5 वोल्ट है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 जूल। अगला सवाल है 52 नंबर कहता है यदि एक तार के मध्य से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है तो t सेकेंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या को किसके माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है
53 नंबर कहता है किसी ट्रांजिस्टर का आधार होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाइटली डोप्ड। अगला सवाल है 54 नंबर कहता है एक वायु संधारित्र को 12 वोल्ट की बैटरी में जोड़ने पर उस पर 24 माइक्रो कूलम्ब आवेश एकत्रित हो जाता है। तब वायु के स्थान पर तेल भर दिया जाता है तो उस पर 60 माइक्रो कूलम्ब आवेश एकत्रित होता है। तेल का आपेक्षिक परमिटिविटी या हाइड्रोलिटिक नियतांक होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0.25। अगला सवाल है 55 नंबर का था 10 म्यू ए रेंज की 1 मिलीमीटर में प्रतिरोध की एक क्वायल है। एक रेंज के आमीटर के तौर पर इसका प्रयोग करने के लिए आमीटर शंट में प्रतिरोध होना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1.99 कूलम्ब। अगला सवाल है 56 नंबर कहता है 56 में कहता है कि 15 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम्ब को आवेश करने में किया गया काम कितना होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 75 जूल। अगला सवाल है 57 नंबर कहता है एक सर्किट आरेख में दिए गए प्रतीक का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रतिरोध का एक प्रतिरोधी आर। 58 नंबर सवाल में है कि क्या एक विद्युत रोधी नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइक्रोम। अगला सवाल है 59 नंबर का था आरेख क्या प्रदर्शित करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खुले परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति। तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।